हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 जियोग्राफी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो आपका कल 2 तारीख को पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 यहाँ पे करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया हुआ है। तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों की मानव भूगोल के जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो बच्चों, हम किसे कहते हैं मानव भूगोल का जनक? तो इनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन भी है क्योंकि आपसे कोई भी पूछ देगा कि ज्योग्राफी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिर मेन सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेकंड के साथ में कि एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बच्चों, इनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेटजेल इनका नाम है पूरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों की नियतवाद या निश्चयवाद विचारधारा के मुख्य समर्थक कौन थे। तो बच्चों, ये थे एलन सी सैम्बलन और एवं कांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाम दोनों का याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संभववाद पॉसिबिलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वानों ने किया था। तो इनका नाम था बच्चों लुशियन फ्रेवो। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की नव निश्चयवाद या रोको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो बच्चों, इनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर इनका नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर पे आते हैं बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। नहीं, ये पूछ रहा है तो यहाँ पे सांस्कृतिक भूगोल आता है, आर्थिक भी आता है, राजनीतिक भी आता है, लेकिन जलवायु जो विज्ञान होता है बच्चों, क्लाइमेटोलॉजी इसको बोलते हैं, जिसको वो नहीं आता है। तो हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि नहीं आता है, तो एग्जैक्टली आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे, आप लोग कंफ्यूज मत करना, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2026 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार पूछ रहा है बच्चों, तो ये भारत हमारा भारत हो जाएगा। इंडिया पे लगा लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है बच्चों। सही सूत्र हम जानेंगे आज की। पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पहले ये सब चीज़ को ना मैथ्स में पढ़ते थे, तो अब हम लोग ज्योग्राफी में एक तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर होता है कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इससे हम लोग जनसंख्या घनत्व को क्या करते हैं का सूत्र हम लोग इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व का यहाँ पे ज्ञात करने का सूत्र इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण का प्रभावित करने वाला आर्थिक यहाँ पे कारक है, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर है। तो बच्चों, कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है? खनिज हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा। मिनरल्स में लगा लीजिएगा, खनिज में। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का सही प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश यहाँ फैक्टर है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा बेरोजगारी और प्रतिकूल जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या स्थानांतरण का आकर्ष कारक यानी कि फुल फैक्टर माना जाता है बच्चों। तो हमारा आंसर हो जाएगा रहन सहन की बेहतर दशाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 के साथ में बच्चों क्या कहता है कि जनाकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी की प्रथम व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है बच्चों। तो मुख्य विशेषता है कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। ठीक है, चलिए बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के साथ में, जनाकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो बच्चों, इनका नाम था WM थॉम्पसन नोटिस्टियन। ठीक है, चलिए कैसा कैसा नाम है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है पढ़ने में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। चलिए 14 पे आते हैं, किस द्वीप में जनसंख्या घनत्व संपूर्ण एशिया में सर्वाधिक पाया जाता है बच्चों। तो कौन सा द्वीप पूछ रहा है, तो यहाँ पे जावा हो जाएगा, जावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा ए बच्चों। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है कि मानव विकास का सूचांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GDI बोलते हैं, इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो बच्चों, इनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक इनका नाम था, बी में लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ हम बच्चों की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो बच्चों, किस वर्ष हुआ था। तो 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर पे आते हैं, मानव विकास सूचांक जिसको हम लोग GDI कहते हैं, अभी मैंने इसका फुल फॉर्म बताया। मानव निम्नलिखित में से किस स्कोर के बीच किया जाता है बच्चों। तो किस स्कोर के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आपको लेकर। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का एक
मुख्य स्तंभ है, यानी कि पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है पूछ रहा है बच्चों, नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पे विदेशी व्यापार जो फॉरेन ट्रेड होता है वो नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेशी व्यापार। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सार्थक जीवन केवल दृढ़ नहीं है बल्कि उसका कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट बच्चों मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 नंबर पे, विश्व के किस देश ने आधारिक रूप से सफल राष्ट्रीय प्रसन्नता, जिसको हम लोग GNH बोलते हैं, वो देश प्रगति के माप घोषित किया था? तो बच्चों क्या है? ये है भूटान। कौन सा देश है? भूटान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों यहाँ पे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा खट्टे रसदार फलों की कृषि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है कि टूलिप नामक फूलों की खेती के लिए विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक प्रसिद्ध है? कौन सा देश है बच्चों विश्व का? तो नीदरलैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे बच्चों के, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फजेंडा, फजेंडा बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रोपण कृषि यानी कि रोपण फसल इनमें से नहीं है पूछ रहा है? तो बच्चों हमारा जो गेहूं है वो रोपण फसल नहीं है। चलिए अब बताइएगा गेहूं कौन सा फसल में आता है कमेंट बॉक्स में। 24 देखते हैं, सामूहिक कृषि कलेक्टिव फार्मिंग जो है वो सोवियत संघ यानी कि USSR में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो सोवियत संघ में किस नाम जाना जाता है? तो ये इसको बोलते हैं कोलघोज, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्या कहते हैं, यूरोप के आर्थिक रूप से विकसित देशों में जहां किसान केवल सब्जियां उगाते हैं उस विशिष्ट कृषि को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग, ठीक है, ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 27 पे आते हैं बच्चों कि मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं बच्चों हम लोग, इसको कहा जाता है लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 के साथ में, कहता है कि बच्चों की विस्तृत वाणिज्य अनाज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग का मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में कौन है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा यूरेशिया का स्टेपिस मैदान, उत्तरी अमेरिका का ब्राज़ील और अर्जेंटीना का पम्पास, इनमें सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 पे आ जाइए, विश्व का सबसे बड़ा व्यस्तम अंतरिक्ष जलमार्ग इनलैंड वाटरवे कौन सा है बच्चों? तो कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं राइन जलमार्ग, ठीक है। चलिए इंग्लिश में भी मैंने करा दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, जिसको इंग्लिश समझ में आता है इसको हिंदी समझ में आता है। 30 पे जी, स्वेज नहर, स्वेज कैनल जो होता है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस सागर से जोड़ती है? तो ये बच्चों जोड़ती है लाल सागर से, रेड सी से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 31 नंबर पे, पनामा नहर, पनामा जो कैनल होता है किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है बच्चों? तो ये दो महासागर हैं, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 पे आते हैं बच्चों, अटलांटिक महासागर का पार करने वाले विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग को कहा जाता है, इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक रूट बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों, स्वेज नहर निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था जिससे यूरोप और भारत के बीच दूरी बहुत कम हो गई थी? तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा 1869 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। 34 पे आ जाइए, ओरिएंटिक एक्सप्रेस रेलवे, ओरिएंटिक एक्सप्रेस जो पेरिस को यूरोप के किस शहर से जोड़ता है बच्चों? तो पेरिस यूरोप के किस शहर से जोड़ता है? तो इस्तांबुल से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर हमारा इस्तांबुल पे लगा लीजिएगा। चलिए आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो हमारा हो जाएगा 81। चलिए 1881। चलिए आगे बढ़ते 36 नंबर के साथ में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो बच्चों कितना था ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कितना? 382 व्यक्ति, यानी कि कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं अभी हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक, यानी कि क्या कह रहा है कि सर्वाधिक दर्ज किया गया था? तो कितना? तो बच्चों हमारे यहाँ पे हो जाएगा आंसर बिहार में, हमारा बिहार में
चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 नंबर पे कि भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम थी। तो बच्चों बताइए क्या थी कहाँ पे थी, कौन से स्टेट में? तो हमारा बिहार में थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास में। क्या कहता है, भारत में मुख्य श्रमिक मैन वर्कर वह व्यक्ति कहलाता है जो वर्ष में कम से कम कितने दिन काम करता है? तो कम से कम वर्ष में कितना करता है? 183 डेज, यानी कि बच्चों 183 दिन काम करता है। ठीक है, चलिए आते हैं 40 में। ग्रामीण बस्तियों रूरल सेटलमेंट्स का प्रतिरूप जो सड़कों, नदियों या शहरों के किनारे विकसित होता है वो कहलाता है। तो बच्चों उसको कहते हैं रेखीय प्रतिरूप, लीनियर पैटर्न बोलते हैं उसको इंग्लिश में। चलिए 41 पे आ जाइए। गैरिसन या छावनी नगर, गैरिसन टाउन जो होता है वो सबसे सटीक उदाहरण भारत में कौन सा है? तो हम लोग इसको अम्बाला कैंट बोलते हैं, एक तरीके से अम्बाला कैंट बोलते हैं, अम्बाला भी बोल सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा एक मध्यकालीन नगर मिडाइवल टाउन का भारत में श्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये हमारा जयपुर दिल्ली हो जाएगा। चलिए आ जाइए 43 नंबर पे। लोएस मैदान जो लोएस प्लेट्यू होता है चीन में किस प्रकार का ग्रामीण बस्ती में मकान पाए जाते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना ये हमारे गुफा रूपी मकान जैसे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 44 पे आ जाइए। क्या कहता है बच्चों की मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या कहता है कि 1957 में किस भूगोलवेत्ता ने किया था? तो बच्चों किसने किया था? इनका नाम था जीन गोटमैन। कैसा नाम है यार। चलिए आते हैं 45 नंबर में बच्चों। क्या कहता है कि नीरू मीरू जल और आप जल संभर प्रबंध कार्यक्रम भारत के किस राज्य से संबंधित है बच्चों? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बी लगा लीजिएगा ऑप्शन। चलिए 46 में आ जाइए। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में किस क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक लगभग कितना है, इतना प्रतिशत है किया जाता है? तो कितना प्रतिशत? 89% बोल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा कृषि सिंचाई यानी कि एग्रीकल्चर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के हो गया। 47 के साथ बच्चों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी की सूची में सबसे ऊपर आती है? तो ये हमारे यमुना नदी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 पे आ जाओ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो बच्चों जो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा 1986 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर लगा लीजिएगा यहाँ बी। चलिए 49 पे आ जाइए। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के प्रदूषण के कारण होता है? तो ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ गया? ये हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन को मापने की मानक इकाई निम्नलिखित में से क्या? इसको बोलते हैं डेसिबल। ठीक है, डेसिबल बोलते हैं, डेसिबल पे लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और एक शेयर और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग।